जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ पे। तो बात कर रहे हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर। एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 9 से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट हमारा रहता है विज्ञान। आप सभी को पता होगा हम लोगों ने विज्ञान में बहुत सारे एमसीक्यू का प्रैक्टिस किया है, जिस कारण से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब जो क्वेश्चन है हम लोगों के पकड़ से बाहर नहीं हो सकता। किस तरह का क्वेश्चन है? तो एमसीक्यू क्वेश्चन। आज हम लोग उस सिलसिले में पहुंच चुके हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 हमारा सारा जो बात रहता है इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स बाइलिंगुअल रहता है। और आज चैप्टर 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, जिसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसे कहा जाता है सेल, उसके बारे में हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस। तो आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, पसंद भी आ रहा है आई होप। तो इस चीज़ को बताएं किस तरह से आप लोग बता सकते हैं। तो या तो आप लाइक करके या तो कमेंट करके, और अगर ये बेहतरीन लग रहा है तो आप लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब आते हैं सीधा हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन जो है हमारा इस चैप्टर का, चूँकि आज ये पहला वीडियो है इस चैप्टर का, है वो तारक केंद्रक का कार्य है। तारक केंद्रक जो है उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य है तुर्क निर्माण। हम लोग डायरेक्ट रैपिड फायर मोड पे काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, इसलिए हम लोग रैपिड फायर मोड पे चलेंगे। तारक केंद्रक का कार्य क्या है? तो तुर्क निर्माण का कारक होता है, कार्य होता है तारक केंद्रक का। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लिखा हुआ झिल्लियों से। ये क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स में भी दिखा, हम लोगों ने जब प्रॉपर सेट्स की क्वेश्चंस को डील किया था। और साथ ही साथ ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं वो कहलाते हैं। याद रखिएगा, झिल्लियों से घिरा हुआ क्या? तो कोशक द्रव्य, जिसमें कि देखा जाए तो क्या? तो पाचक रसायन एंजाइम पाए जाते हैं। तो वो होता है हमारा, याद रखिएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम में ये पाया जाता है, और ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। ये बहुत सारे सेट में आया। झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इंग्लिश में बोला जाए तो उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। और प्रश्न संख्या 4 हमारा कहता है पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? तो पादप और जंतु कोशिका में याद रखिएगा प्रमुख अंतर की जब बात करेंगे तो प्रमुख अंतर है हमारा, एक तो याद रखिएगा जब हम लोग प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में जो है लास्ट आउटर मोस्ट सेल को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। और जब हम लोग जंतु कोशिका का बात करेंगे तो इसका आउटर मोस्ट सेल को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये पहला अंतर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोग बात करते हैं, मतलब ऑप्शन दिया हुआ जो है उसके अनुसार जो है ये शोषण ने पोषण संबंधी जो भी होते हैं वो प्रमुख अंतर के रूप में गिना जाता है, तो इसे बोलना है पोषण संबंधी। उसके बाद अगला है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती? आकृति निश्चित नहीं होती है तो ये आप लोगों को पता होगा एमीबा में तो नहीं होती है। बट उसके नीचे हम लोग जैसे आएंगे तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम, या फिर इसे नर्व सेल कहेंगे। नर्वस सिस्टम तो उस पूरे सिस्टम को बोला जाता है। तो नर्व सेल जो है, नर्व सेल, इसका भी कोई फिक्स आकार नहीं है। उसी तरह श्वेत रक्त कोश, इसका भी कोई वाइट ब्लड सेल, इसको सिंपली WBC बोलते हैं, इसका भी कोई शेप नहीं है। चूंकि इन सभी का कोई शेप नहीं है तो हम लोग सीधा टिक करेंगे सभी। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न संख्या 6। और प्रश्न संख्या 6 हमारा कहता है सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सबसे लंबी कोशिका हम लोग तंत्रिक कोशिका को कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 7। कहता है निम्न में से कौन शेष तीनों में से मेल नहीं खाता है? मतलब तीन एक जैसा है, एक अलग होगा, वो कौन है? तो हम लोग ER का मतलब है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और गोल्गी
उसके बाद आते हैं लाइजोसोम। ये तीनों जो देखिएगा तो तीनों जो है एनिमल सेल्स के पार्ट हैं, तीनों एनिमल सेल में पाए जाते हैं। और अगर हम लोग प्लास्टिड को देखेंगे तो ये प्लांट सेल का पार्ट है, जिस कारण से यहाँ सबसे अलग है प्लास्टिड। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है हमारा, और वो है प्रोकारियोट में नहीं होता। याद रखिएगा, दो तरह का सेल हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है यूकारियोट और एक होता है प्रोकारियोट। प्रो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब जिसका न्यूक्लियस फॉल्स होगा, मतलब नो न्यूक्लियस वाले को प्रोकारियोट, और जिसका ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब जिसका न्यूक्लियस होता है, उसे ईकारियोट बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है कहता है प्रोकारियोट में नहीं होता। क्या नहीं होगा? तो उसमें केंद्रिका, तो अभी हम बोले केंद्रिका और केंद्रक, क्योंकि केंद्रक नहीं है तो केंद्रिका भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। और जब एक से ज़्यादा ऑप्शन मिले तो हम लोगों को सभी टिक करना है। अगला पहला लिखा 80S राइबोसोम, ये भी नहीं होता है। तो जहाँ दो मिला सीधा सभी को टिक कीजिए, सभी इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में क्या नहीं पाए जाते हैं? तो कोशिका झिल्ली में क्रिस्टी नहीं पाए जाते हैं, क्रिस्टी उसमें नहीं होता है। उसके बाद अगला प्रश्न आते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है हमारा कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? तो उसमें फ्लैजिला होता है, डेस्मोसोम होता है और पूर्ण रुजीवन होता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा सभी। फ्लैजिला आपको पता होगा हाइड्रा का, अगर ऐसे हम लोग देखते हैं डायग्राम तो ये इस तरह से जो निकला रहता है टेंटिकल्स, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। डेस्मोसोम के बारे में आपको बताना है और पूर्ण रुजीवन के बारे में आपको कमेंट कर बताना है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 कहता है तारक काय पाया जाता है। तारक काय जो है वो पाया जाता है कहाँ पे? तो कोशिका द्रव्य में। तारक काय जो है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग को लगभग सेट्स में दिखा, कहता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का बात कर रहा है ये क्वेश्चन, और ये है 2 लाख से अधिक या 2 लाख गुना। 1 से 2 लाख होता है एक्चुअल में, तो ये 2 लाख दिया है ऑप्शन में, सीधा 2 लाख टिक करेंगे। उसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 13, और प्रश्न संख्या 13 कहता है, क्या कहता है? तो कहता है शेल मतलब कोशिका को बोल रहा है, उसको इंग्लिश में शेल बोला जाता है। शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम। तो ये संबंधित वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। सबसे पहले ये कॉर्क सेल के बारे में बताए थे, डेड कॉर्क सेल के बारे में। उसके बाद जो है आप देखिएगा तो वॉटसन एंड क्रिक और स्वीडन एंड श्वान, ये दोनों लिविंग सेल्स के बारे में बताए हैं, जीव कोशिका के बारे में बताए हैं। तो आपको बताना है कि कौन किसके बारे में बताया है। और नॉल और अस्का का तो नाम मैंने सुना नहीं, अगर आपने कहीं सुना है तो ज़रूर बताइए ये कहाँ से रिलेटेड है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 14। अब प्रश्न संख्या 14 कहता है ई आर का मतलब अभी सबको पता चल चुका होगा। ई आर का मतलब है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा रहता है किस चीज़ से? तो गोल्गी से, कोशिका झिल्ली से, केंद्रक झिल्ली से। तो ये सबसे जुड़ा होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी से। उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15, और प्रश्न संख्या 15 कहता है निम्न में से किसका विकास पहले हुआ है? किसका विकास पहले हुआ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्गी का, केंद्रक का या लाइसोसोम का? तो मैंने तो ऐसा पढ़ा था कि सेल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका केंद्रक, न्यूक्लियस, और ये सबसे पहले बनता है कि नहीं इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो इसको आप कमेंट करके बताएं। हालांकि आंसर यहाँ पे दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये आपको बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 16, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा साफ साफ। और प्रश्न संख्या 16 जो है कहता है हम लोगों से F0 F1 से F1 कणों में ऐसा क्या होता है कि ATP क्या है? तो ये है एनर्जी करेंसी। जैसे हम लोग नोट बोलते हैं पैसा को, मतलब कि अगर पैसा बोला जाए तो 10 रुपया 5 रुपया तो रुपया में गिन रहे हैं, उसी तरह एनर्जी को गिनते हैं हम लोग ATP में। ATP ये
एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है, ये एनर्जी करेंसी है, का संश्लेषण होता है। तो संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन पंप में, याद रखिएगा, प्रोटीन पंप में। उसके बाद अगला प्रश्न है, डैश प्लास्टिड के प्रकार हैं, इनमें से कौन सा जो है प्लास्टिड के प्रकार है? तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है, एल्यूरोप्लास्ट तो नहीं होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, एमाइलोप्लास्ट भी होता है। तो ये चूंकि एक से ज़्यादा है तो इनमें सभी हम लोगों को टिक करना है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, प्रोपाइलिस्टिड रूपांतरित हो सकता है, प्रोपाइलिस्टिड रूपांतरित हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में भी, क्रोमोप्लास्ट में भी, ल्यूकोप्लास्ट में भी। तो ये सब प्लास्टिड्स के टाइप हैं, तो सभी में। और याद रखिएगा क्या होता है, तो ये है आपका प्रोपाइलिस्टिड, प्रोपाइलिस्टिड रूपांतरित होता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 19, और प्रश्न संख्या 19 कहता है केंद्रक नियंत्रित करता है। केंद्रक हर एक काम को नियंत्रित करता है, जैसे कोशिका के विभिन्न कार्यों को भी, केंद्रक केंद्रिका संश्लेषण को भी, और आनुवांशिकता को भी। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग सभी मानते हुए सभी को डी ऑप्शन टिक करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, और प्रश्न संख्या 20 कहता है हमारा, स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होते? तो स्तनपायी के लाल रक्त मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल, तो कब उस किस अवस्था में जो है केंद्रक नहीं होते हैं? तो ये होते हैं आपके परिपक्व होने पर। स्टार्टिंग में रहेगा, बट जैसे वो परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर, तो उसमें केंद्रक मर जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, जिसमें कि हम लोग पूरे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जय हिंद।